बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जल्दी ही जलपरी एक चुड़ैल को जन्म देती है। जैसे ही रानी जलपरी उस चुड़ैल के पास जाती है, बहुत समय पहले एक नदी में एक जलपरी लोक था। उस जलपरी लोक में बहुत सारी जलपरियां रहती थी। जलपरी की रानी गर्भवती थी। बहुत ही जल्द वह एक नन्ही से बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक दिन सभी जलपरियां रानी जलपरी के साथ पानी में तैर रही होती हैं और आपस में खेलकर मजे कर रही होती हैं। तभी वहां एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल आ जाती है। उस भयानक चुड़ैल को देखकर सभी जलपरियां डर जाती हैं और रानी जलपरी से कहती हैं, रानी जलपरी, लगता है ये भयानक चुड़ैल आपको यहाँ मारने आई है। इससे पहले ये आपको मारे, आप ही इसे मार दीजिए, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगी। रानी जलपरी उस दुष्ट चुड़ैल को अपनी ओर आता देखकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करती है और शक्तियां लगते ही वह चुड़ैल वहीं घायल हो जाती है और दूर जाकर गिरती है। जैसे ही रानी जलपरी उस चुड़ैल के पास जाती है, तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल बोलती है, हे रानी जलपरी, मैं तो आपके पास सहायता मांगने के लिए आई थी, परंतु तुमने मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। मैं एक गर्भवती चुड़ैल हूँ। मेरे पीछे एक भयानक राक्षस पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तुमसे सहायता मांगने आई थी, परंतु तुमने तो मेरी बात सुने बिना मुझ पर अपनी शक्तियों का वार किया। अब तो मैं मर रही हूँ, परंतु मैं मरते मरते तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आज से एक चुड़ैल में बदल जाओगी और जो तुम्हारा बच्चा होगा वो भी एक चुड़ैल पैदा होगा। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने प्राण त्याग देती है और चुड़ैल के मरते ही जलपरी एक भयानक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल में बदल जाती है। जलपरी रोने लगती है और बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बिना सोचे समझे मैस्टिक वाली चुड़ैल पर वार नहीं करना चाहिए था, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी सहायता कौन करेगा और इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी? तभी उसे याद आता है कि जलपरी लोक के गुरुदेव उसकी सहायता कर सकते हैं। वह तुरंत जलपरियों के गुरुदेव के पास पहुंच जाती है और उनसे बोलती है, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे चुड़ैल पर वार किया और चुड़ैल ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। हे जलपरी, किसी के दिए हुए श्राप को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो क्या गुरुदेव मैं हमेशा चुड़ैल रूप में रहूंगी? कोई तो उपाय होगा। जलपरी, एक उपाय है। तुम बहुत ही जल्द एक बेटी की माँ बनोगी। चुड़ैल की शराब की वजह से वह भी चुड़ैल जैसी ही होगी। जब वह बड़ी होगी तब कोई इंसान अगर उससे शादी कर ले तब वह तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम दोनों फिर से जलपरी में बदल जाओगी। उसकी यह बात सुनकर जलपरी फिर से जलपरी लोक चली जाती है। उसका चुड़ैल रूप देखकर सभी जलपरियां उससे डरने लगती हैं और दूर दूर भागने लगती हैं। यह सब देखकर जलपरी बहुत दुखी हो जाती है और वह जलपरी लोक से बाहर निकलकर एक गुफा में रहने लगती है। जल्दी ही जलपरी एक चुड़ैल को जन्म देती है। जलपरी चुड़ैल अपनी बेटी का लालन पोषण करने लगती है। जल्द ही चुड़ैल की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है और एक दिन चुड़ैल की बेटी नदी में तैर रही होती है। तभी वह देखती है कि एक लड़का बंटी नदी के किनारे घूम रहा है। तभी उसका पैर फिसलता है और वह नदी में जाकर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। बंटी उस नदी में डूबने लगता है और चुड़ैल की बेटी को उस पर दया आ जाती है और वह बंटी को नदी से बाहर निकाल देती है। बंटी चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, हे भगवान, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? यह तो मुझे खा जाएगी। घबराओ मत इंसान, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम इस नदी में डूब रहे थे। अरे हाँ, तुमने तो मेरी जान बचाई है। तुम तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। यह कहकर बंटी उसे अपनी माँ के पास ले जाता है। उस चुड़ैल को देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। तभी बंटी कहता है, माँ तुम यह क्या कर रही हो? माँ, यह चुड़ैल बहुत अच्छी है और मुझे यह बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो चुड़ैल है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
नहीं माँ, इसने मेरी जान बचाई है, मैं इसी से शादी करूँगा। ऐसा कहकर वह दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी होते ही चुड़ैल माँ का श्राप टूट जाता है और वह एक जलपरी में बदल जाती है। चुड़ैल की बेटी भी एक सुंदर जलपरी में बदल जाती है। उसको ऐसा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जलपरी माँ आ जाती है और उनको सारी बात बताती है कि कैसे एक चुड़ैल ने उन्हें श्राप दिया था और अब वह श्राप टूट गया है। उसकी यह बातें सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक जलपरी लोक में एक जलपरी अपने साथियों के साथ रहती थी। जलपरी लोक में सब कुशल मंगल था, सब खुशी से एक साथ रहा करते थे। तभी एक दिन एक बड़ी सी बोट जलपरी लोक के पास आ जाती है। उस बोट को भूत या शैतान चला रहे होते हैं। उस बोट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जलपरी लोक में हड़कंप मच जाती है। चुड़ैल बोलती है, जल्दी चलो शैतानों, आज हमें ये समुंदर पार करना है। जी कैप्टन चुड़ैल, आज रात तक हम समुंदर पार कर लेंगे। अरे यहाँ तो जलपरी लोग है, चलो और मजदूर मिल गए, इन्हें हम अपनी गुफा में ले चलेंगे और इनसे काम करवाएंगे। तभी चुड़ैल अपने एक शैतान को जलपरी लोक भेजती है। शैतान को आता देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं। शैतान वहां जाकर बोलता है, हे जलपरी, हम कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारा अनाज खत्म हो गया है, क्या हमें थोड़ा अनाज मिल सकता है? हमारे द्वार पर कोई मदद मांगने आया है और हम उसे मना कर दें, ये हमारे रूल के खिलाफ है। सुनो, इस शैतान को अनाज दे दो। हे जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यह सहायता हमें हमेशा याद रहेगी। ऐसा कहकर वह अनाज ले लेता है और अपनी बोट पर वापस चला जाता है। जलपरी बोलती है, शैतान भी अब सुधर गए हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे जलपरी लोक से 3 जलपरियां गायब हो गई हैं, लगता है वह राक्षस उन्हें उठाकर ले गया। यह सब सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर उन्होंने बोट में 3 जलपरियों को बांधा हुआ होता है। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा, अनाज का अनाज मिल गया और ये 3 मजदूर भी मिल गए। जैसे ही जलपरियां अपनी शक्तियों से आज़ाद होने की कोशिश करती हैं, तभी उन जंजीरों में से आग निकलती है जो उन्हें जलाने लग जाती है। जलपरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल बोलती है, भागने की कोशिश मत करो वरना खुद ही मारी जाओगी। वे उन्हें अपनी गुफा में ले जाते हैं और उनसे काम करवाने लगते हैं। तभी एक जलपरी देखती है कि बहुत साल पहले जलपरी लोक के राजा गायब हो गए थे और उन्हें चुड़ैल ने कैद कर लिया था। यह देखकर वह अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। फिर वह तीनों मिलकर एक जादुई गोला तैयार करते हैं और उसे जलपरी लोक भेज देते हैं। उस गोले में एक मैसेज होता है, मैं जादुई मैसेज हूँ, मुझे चुड़ैल की गुफा में 3 जलपरियों ने भेजा है। तीनों जलपरियों के साथ साथ जलपरी लोक के राजा को भी उस चुड़ैल ने अपनी गुफा में कैद किया हुआ है और अपनी गुफा में काम करवाती है। उनकी जल्द से जल्द सहायता की जाए। ये बातें सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। तभी रानी जलपरी नागराज को याद करती है। नागराज वहां आ जाते हैं। वह नागराज को सारी बात बताती है। जी जलपरी, मैं उन्हें वापस लेकर ही आऊंगा, आप घबराइए मत। तभी चुड़ैल की गुफा में आसमान से एक सांप नीचे आकर गिर जाता है। सभी राक्षस भागे भागे उस सांप के पास जाते हैं। तभी वह सांप अपने असली रूप में आ जाता है और उन राक्षसों को बहुत मारता है। चुड़ैल नागराज को देखकर बहुत डर जाती है और बोलती है, नागराज मुझे छोड़ दो, तुम इन्हें वापस ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तभी नागराज सभी जलपरियों एवं जलपरी लोक के राजा को उस बोट में बिठा लेते हैं और वापस जलपरी लोक छोड़ देते हैं। जलपरी लोक के सभी प्राणी नागराज का धन्यवाद करते हैं।